हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आज आप सभी का स्वागत है। चैप्टर जो हमारा चल रहा है क्रमचय तथा संचय, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। क्रमचय को हम पार्ट 1, पार्ट 2 और 3 में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं संचय यानी कि कॉम्बिनेशन। तो संचय क्या है? संचय मतलब इकट्ठा करना। संचय का अर्थ होता है इकट्ठा करना, चयन करना। क्रमचय और संचय दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, एक मूलभूत अंतर है। क्रमचय में क्या है? क्रम महत्वपूर्ण है। जैसे ए बी सी या हम लिखे बी सी ए या सी ए बी या ए सी बी या बी ए सी और सी बी ई। ये हम लिख रहे हैं ए बी सी में से 3 अक्षरों को चयन करते हुए हमने क्या बनाए हैं? क्रमचय बनाए हैं। ये सभी भिन्न भिन्न क्रमचय है। तो भिन्न भिन्न क्रमचयों की संख्या कितनी हुई है? भिन्न भिन्न क्रमचय यानी कि परमुटेशन दिशा 6। तो भिन्न भिन्न क्रमचयों की संख्या 6 है। संचय, अब संचय क्या है? कॉम्बिनेशन। संचय केवल एक है। संचय में क्या है? ये सभी बराबर है। चाहे आप एबीसी लिखो, बीसीए लिखो, सीए भी लिखो, एसी भी लिखो, क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। क्रम का ध्यान आपने नहीं रखना। क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। क्रम का कोई ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। संचय के लिए क्या होंगे? ये सभी बराबर माने जाएंगे। कितने संचय बनेंगे? संचय केवल एक है, क्रमचय हमारे 6 है। ये क्रमचय और संचय में बेसिक डिफरेंस है। ठीक है। दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी को लेकर बनाए गए समूह है। जो समूह बनाएंगे वह समूह ही संचय कहलाता है। कोई भाषा लिख रहे हैं इसकी? संचय की परिभाषा क्या है? दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी का चयन करते हुए बनाए गए समूह है। समूह बनाने, ग्रुप बनाने हमें, लेकिन हमें क्रम का ध्यान नहीं रखना। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। जो समूह होंगे उन्हें हम कहेंगे संचय। वह समूह जो है संचय कहलाते हैं। जैसे हमारे पास ए बी सी डी, कुल हमारे पास 4 अक्षर है। 4 अक्षर है। चयन करना है, 3 का चयन करना है। तीन का चयन करते हुए हमें समूह बनाने हैं। 4 में से कोई भी 3, ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए, डी ए सी, डी ए बी, सिर्फ 4 ही बनेंगे। कितने संचय बने हैं? यहां पर संचयों की संख्या है ये मात्र 4। अब इसको आप चाहे एबीसी लिख दो या बीसीए या सीए भी बराबर रहेंगे सभी। क्रम आप आगे पीछे कैसे भी कर दो इनका। सी डी ए है, इसको चाहे आप डी ए सी लिख दो, चाहे आप इसको ए सी डी लिख दो, ये सभी क्या है? एक ही माना जाएगा। तो ये एक ही संचय है। इसी प्रकार जैसे हमारे पास बी सी डी है, चाहे आप इसको सी बी डी लिखें, चाहे डी बी सी लिखें, चाहे डी सी बी लिखें, ये क्या है? क्रमचय अलग अलग है, लेकिन संचय यानी कॉम्बिनेशन ओनली वन। दिस इज ओनली वन कॉम्बिनेशन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज 4। ठीक है। डिफरेंस पता लग गया आपको क्रमचय संचय में? क्रमचय में क्रम महत्वपूर्ण है, ऑर्डर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट इन कॉम्बिनेशन यानी कि संचय में क्रम का कोई महत्व नहीं है। आप चाहे इसको किसी भी क्रम में देख सकते हैं। अब हम इसका बेसिक फॉर्मूला देखते हैं संचय का। तो फर्स्ट हम इसका फॉर्मूला देख रहे हैं। एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुएं एक साथ लेते हुए कुल वस्तुएं कितनी है? एन। चयन करना है हमें आर का। कितने संचय बनेगी? संचयों की संख्या क्या होगी? एन सी आर। कुल एन, C4 कॉम्बिनेशन यानी कि संचय,
और आर जिनका हमें चेंज करना है। एन सी आर क्या फॉर्मूला है इसका? फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये इसका है फॉर्मूला। क्लियर है? एन सी आर का ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब हम पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे एन सी आर के गुणधर्म। अब हम करेंगे प्रॉपर्टी जो एन सी आर की जो बेसिक गुणधर्म है प्रॉपर्टीज। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे और फिर इस पर कुछ एग्जांपल्स करेंगे। शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टीज से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास NC0 और NCN, इन दोनों का मान होता है एक। पहले फॉर्मूला में आगे देता हूं, NCR का जो फॉर्मूला था फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R N माइनस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है NC0 इक्वल टू NCN इक्वल टू 1। तो इसको हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट हम NC0 R की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 का मान 1 और फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इसका मान होगा 1। सेकंड प्रॉपर्टी है NCN फैक्टोरियल n, r का मान अब हम इसमें n रख देंगे, फैक्टोरियल n माइनस n, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल कैंसिल 1 और n माइनस n 0, और फैक्टोरियल 0 का मान हम जानते हैं 1 होता है यहाँ। तो आपको ये ध्यान रखना है फैक्टोरियल 0 का मान 1 है। ये हम पार्ट सेकंड में कर चुके हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले आप पार्ट 2 इसका अवश्य देखें। पार्ट 2 में फैक्टोरियल के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो ये हमने प्रूव कर दिया NC0 की वैल्यू भी 1 है और NCN की वैल्यू भी 1 है। तो ये हमारी है प्रॉपर्टी फर्स्ट। सेकंड प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम, NC1 और NCN-1, इन दोनों की वैल्यू होती है n। NC1 का और NCN-1 इन दोनों का मान बराबर में n होता है। देखते हैं इसको। NC1 इसमें हमें r का मान 1 रखना है, फैक्टोरियल n-1। फैक्टोरियल n को क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल n-1। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है और ये n-1। फैक्टोरियल n-1 से फैक्टोरियल n-1 कैंसिल, आंसर हमारे पास आ गया इसका n। ठीक है। सेकंड पार्ट इसका है NCN-1। r की वैल्यू क्या पुट करनी है? r की वैल्यू पुट करेंगे n-1, फैक्टोरियल n-1 n माइनस n-1। फैक्टोरियल n को लिखेंगे n माइनस 1 n से n कैंसिल, यहाँ आएगा फैक्टोरियल 1, ये दोनों कैंसिल, आंसर आएगा फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। तो ये हमने दो प्रॉपर्टी की है, तो आपको याद रखनी है। NC1 की वैल्यू n होती है, NCN-1 की वैल्यू भी n है, NC0 NCN का मान 1 होता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है NCR NCN-R। यहाँ आ रही है n माइनस r, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। NCR का तो हमारे पास ये फॉर्मूला है ही, अपने सॉल्व करेंगे NCN-R। r की वैल्यू क्या पुट करनी है? n-r। r की वैल्यू n-r पुट करते हैं, फैक्टोरियल n-r n माइनस ब्रैकेट में n-r। ये हमने r की वैल्यू पुट कर दी है n-r। देखो क्या आंसर आ रहा है, फैक्टोरियल n माइनस r, n से n कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस r, फैक्टोरियल r प्लस का आएगा और ये इसके इक्वल ही है। क्या आ गया हमारे पास? NCR। ठीक है, NCN-R को सोल्व किया और NCR के ऊपर प्रूव कर दिया।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिख रहा है फोर्थ हम, एन सी आर इक्वल टू एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस। अगर हम एन और आर को आगे लिखते हैं तो ऊपर और नीचे माइनस वन आ जाएगा दोनों, ऊपर एन माइनस वन हो जाएगा, यहाँ आर माइनस वन हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड एन सी आर से फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर, फैक्टोरियल एन को हम लिखते हैं एन एन माइनस वन, आर को लिखते हैं आर आर माइनस वन, इसको चेंज करते हैं एन। ये तो हमने सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड। फैक्टोरियल एन को लिखा है, एन बाहर लिखेंगे तो एन माइनस वन आ जाएगा, यहां से आर को बाहर लिखेंगे फैक्टोरियल में से आर बाहर, फैक्टोरियल में एक संख्या कम हो जाएगी आर माइनस वन। ये सभी आप पार्ट 2 में देख सकते हो कि हमने एन को बाहर कैसे लिखा है, तो पार्ट 2 इसका अवश्य देखें पहले। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमारे पास है एन अपॉन आर एन माइनस वन सी आर। एन की वैल्यू एन माइनस वन पुट करेंगे, आर की वैल्यू आर माइनस वन पुट करेंगे। एन माइनस वन आर माइनस वन ब्रैकेट दूसरे में क्या आएगा, यहाँ आता है एन माइनस आर, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ आएगा एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन। देखो इसके इक्वल आ रहा है क्या, एन माइनस वन आर माइनस वन, यहाँ माइनस वन आएगा और ये माइनस माइनस प्लस वन आएगा, वन से वन कैंसिल होगा तो क्या रह जाएगा एन माइनस आर। ये दोनों इक्वल आ गए, यानी कि एन सी आर और ये इक्वल है। एन सी आर किसके इक्वल है, एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। सॉल्व करने पर दोनों का आंसर इक्वल आ रहे हैं। ये चार प्रॉपर्टी है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर ले और बाद में इसको नोट कर ले। अब हम कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6। फिफ्थ पार्ट जो हमारे पास है, यदि एन सी एक्स एन सी वाई के बराबर है तो या तो एक्स और वाई बराबर होंगे या फिर जो एन है एक्स प्लस वाई के बराबर होंगे, या तो दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए या एन इन दोनों के योगफल के बराबर है। देखते हैं इसको, एन सी एक्स एन सी वाई, एन सी एक्स हमारे पास है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एक्स एन माइनस एक्स फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल वाई एन माइनस वाई। यहां देखो फैक्टोरियल एन तो कैंसिल हो जाएगा, इधर भी दो फैक्टोरियल है इधर भी दो फैक्टोरियल है। क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है, या तो एक्स बराबर वाई हो जाएगा, दो कंडीशन पॉसिबल है, फैक्टोरियल एक्स की वैल्यू या तो फैक्टोरियल वाई के बराबर होगी या फैक्टोरियल एक्स की वैल्यू एन माइनस वाई के बराबर। ठीक है, अगर फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल वाई के बराबर है तो एक्स बराबर वाई, यहां से क्या आएगा एक्स बराबर एन माइनस वाई, यानी कि एन बराबर एक्स प्लस। कोई भी एक फैक्टोरियल दोनों में से ले सकते हैं, चाहे हम ये लें चाहे ये लें, यह फैक्टोरियल इन दोनों में से किसी एक के बराबर होगा, एक्स बराबर वाई होगा या फैक्टोरियल एक्स बराबर एन माइनस वाई होगा। बस यही हमें प्रूव करना है, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं नंबर 6, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन एन प्लस वन सी आर। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू प्रूव करना है एन प्लस वन सी आर। पहले तो हम इसकी राइट हैंड साइड दे देते हैं, सिंपल है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। एन सी आर का फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर एन माइनस। पहले तो हम राइट हैंड साइड लेते हैं इसकी, एन प्लस वन सी आर फैक्टोरियल एन प्लस वन फैक्टोरियल आर एन प्लस वन माइनस आर। ठीक है, अब हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन
अब LCR का फॉर्मूला है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r। LCR माइनस 1 का फैक्टोरियल n r माइनस 1 n माइनस ब्रैकेट में r माइनस 1। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे और ये आंसर हम देखते हैं कैसे आएगा। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r है और यहाँ r माइनस 1 है, इसमें से हम r को बाहर लिख देंगे r माइनस 1 n माइनस 1। फैक्टोरियल r को लिख रहे हैं फैक्टोरियल r इंटू r माइनस 1। आपने इस फॉर्मूला का ध्यान रखना है फैक्टोरियल n और n को बाहर लिखते हैं तो यहाँ n माइनस 1 आएगा। ठीक है ना, एक संख्या माइनस 1 हो जाएगा पीछे। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 1 n माइनस r प्लस 1। अब यहाँ n माइनस r सेम प्लस 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसमें से हम n माइनस r प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, जैसे ये है n माइनस r प्लस 1। फैक्टोरियल में जो संख्या है इसको बाहर लिख देंगे, फैक्टोरियल की एक संख्या कम हो जाएगी, यहाँ n माइनस r आ जाएगा। ठीक है, ये लिख रहे हैं सेम r फैक्टोरियल r माइनस 1 n माइनस r प्लस फैक्टोरियल n r माइनस 1 n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल से बाहर, यहाँ रहेगा फैक्टोरियल n माइनस। अब देखो दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है। अब हम देखेंगे कॉमन क्या क्या आ रहा है। देखो फैक्टोरियल n कॉमन है, फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r। क्या क्या कॉमन आ रहा है, फैक्टोरियल n r माइनस 1 n माइनस r, ये कॉमन 1 अपन r प्लस 1 अपन n माइनस r प्लस 1। यहाँ रहेगा 1 अपन r, यहाँ 1 माइनस 1 अपन n माइनस r। यहाँ उत्तर लगेगा r n माइनस r प्लस 1, इधर आ जाएगा n माइनस r प्लस 1 प्लस r से r में क्या क्या बचा देखो इसमें, n प्लस 1 फैक्टोरियल n r फैक्टोरियल r माइनस 1 n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r n प्लस 1 फैक्टोरियल n, यहाँ क्या है फैक्टोरियल n प्लस 1। अगर हम n प्लस 1 को बाहर लिखेंगे फैक्टोरियल से, यहाँ फैक्टोरियल n रह जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n प्लस 1 r फैक्टोरियल r माइनस 1। देखो यहाँ पर फैक्टोरियल r को हमने क्या लिखा था, फैक्टोरियल r को लिखा था r फैक्टोरियल r माइनस 1, ये वापस बन जाएगा फैक्टोरियल r n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस r। एक तो आगे बढ़ो, यानी कि यही हमें प्रूव करना है n प्लस 1 CR। सिंपल है बिल्कुल, लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्टिंग की है NCR प्लस NCR माइनस 1 से, NCR की वैल्यू पुट कर दी, NCR माइनस 1 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब फैक्टोरियल r में से r बाहर लिख दिया r माइनस 1, इसमें से n माइनस r प्लस 1 का हमने कॉमन ले लिया, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 1 n माइनस r, क्या रहेगा 1 बाई r 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1। बाकी दोनों का हमने क्या लिया, लघुत्तम लिया है r n माइनस r प्लस 1, n माइनस r प्लस 1 का 1 से मल्टीपल हो जाएगा, r का मल्टीपल इधर 1 से हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास बच गया। अब n प्लस 1 फैक्टोरियल n, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 1, r फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल r n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस, और ये फॉर्मूला है n प्लस 1 CR। तो ये हमारे 6 प्रॉपर्टी की है, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अब हम NCR के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस। तो एक एग्जांपल हम देख रहे हैं बुक में से, यदि NCR
9 इक्वल टू NC8 है यदि, तो n का मान क्या है? कैसे करेंगे इसको? हमने एक प्रॉपर्टी करी थी अभी, NCX बराबर NCY। तो या तो x बराबर y होगा या फिर L बराबर x प्लस y। इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। अब या तो 9 और 8 बराबर होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, 9 और 8 बराबर नहीं हो सकते, तो फिर L का मान क्या आ जाएगा? डायरेक्ट L बराबर आएगा 9 प्लस 8 यानी कि 17। L का मान आएगा 17। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल नंबर 17 है। L का मान आ गया 17। इसके बाद इसका मान और ज्ञात करना है, NC17 का मान और ज्ञात करना है। L की वैल्यू 17 पुट कर देंगे, 17C17 क्या मान आएगा इसका? 1। ये भी 1 है, ये भी हम कर चुके हैं। यदि LCN यदि ये दोनों बराबर हैं तो इसका आंसर 1 होता है। L का मान 17 रख देंगे, 17C17 बराबर 1। बाकी आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ये हमारा एग्जांपल नंबर 17 है बुक में से। पहले L का मान ज्ञात करना है, फिर NC17 का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट उसका हमारा है, यदि NC8 इक्वल टू NC2 तो NC2 का मान ज्ञात करना है। देखते हैं इसको, NC8 इक्वल टू NC, ठीक है, L बराबर क्या रहेगा? 8 प्लस 2 यानी 10। L बराबर आ गया हमारे पास 10। L का मान 10 आ गया। अब क्या पूछा कि NC2 ज्ञात करना है। NC2 N का मान हम रखते हैं 10, 10C2। इस फॉर्मूले से फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 2, 10 माइनस 2। फैक्टोरियल 10 का मान 10 गुना 9 गुना 8। कौन इसका मान फैक्टोरियल 8 आएगा? फैक्टोरियल 2 बनेगा 2 गुना 1 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 कहने से 2 का इसमें भाग देंगे, 5 × 9 आएगा हमारा 45। इसका आंसर 45 आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा 7.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दिया है, L का मान ज्ञात करो यदि पार्ट फर्स्ट हमारे पास है 2NC2 अनुपात NC2 और ये हमें दिए 9 अनुपात 9। ये थोड़ा सही कर लेना, बुक में गलत दिया हुआ है, 9:2 आएगा, यहाँ 9:2 ही आएगा इसमें। ठीक है ना। अब देखो इसमें L का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? पहले का गुना लास्ट से होता है, कैसे करते गुना? अब समानुपात में कैसे दिया हो तो इसका गुणा करेंगे 2 से, मध्य पदों का गुणा 9 का गुणा होगा NC2, बाह्य पदों का गुणा और फिर मध्य पदों का गुणा, इनका इससे होगा बीच वाले पदों। अब इस फॉर्मूले से L का मान तो 2N है, R का मान 2 है, फैक्टोरियल 2। अब देखो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 2N को क्या लिखेंगे? पहले देखो जैसे फॉर्मूला है फैक्टोरियल n, अगर हम n को बाहर लिखते हैं तो n-1, फिर n-1 को बाहर लिखें n-2, वैसे यहां करना है 2L को बाहर लिखेंगे, फिर 2L- को भी बाहर लिख देंगे, यहां आ जाएगा 2L-2। फैक्टोरियल n बाहर, n-1 को बाहर लिख देंगे, आ जाएगा n-2 फैक्टोरियल n-। ये फैक्टोरियल कैंसिल, ये फैक्टोरियल भी कैंसिल। अब देखो हमारे पास क्या है, 4n × 2L-1
9n इंटू n माइनस एन फिर कैंसिल हो जाएगा, एन से कैंसिल, 4 का गुणा करेंगे यहाँ पर 8n माइनस 4, इसमें आएगा 9n माइनस 9 इधर आगे प्लस के और 8n को बदल जाएंगे 9n प्लस माइनस के 8 n का मान आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि n का मान ज्ञात करना है और ये हम थ्योरम समझेंगे। बाह्य पदों का गुणा करेंगे और मध्य पदों का गुणा करेंगे, बाद में फैक्टोरियल एलसी वाला फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। फिर ये बात ध्यान रखनी है आपको, फैक्टोरियल 2n को कैसे लिखते हैं। 2n को बाहर लिख रहे हैं यहाँ 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 1 को बाहर लिखेंगे तो 2n माइनस 1, जैसे कि बताया मैंने आपको। n को बाहर लिखेंगे n माइनस 1, फिर n माइनस 1 को बाहर लिखेंगे n माइनस 2। इसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया, यहाँ भी करना और फैक्टोरियल वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बाद में n भी कैंसिल हो गया, उसके बाद हमारे पास n का मान। देख रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम करेंगे संचय पर आधारित कुछ एग्जांपल का क्वेश्चन। पहला एग्जांपल नंबर 18 है, उसके अंदर ये उदाहरण नंबर 18 देखते हैं इसको। 2 पुरुषों और 3 महिलाओं के एक समूह से 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है। तो हमारे पास क्या दिया है, पुरुष तो हमें दिए हैं 2, महिला हमें दी है 3, कुल हो गए हमारे, कुल कितने हो गए, ये कुल हो गए 2 + 3 यानी कि 5। आगे 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है और यह कितने प्रकार से किया जा सकता है। चयन हमें करना है 3, कुल 5 है और चयन हमें 3 का करना है। पहला प्रश्न ये है। आगे से एक प्रश्न और दे रखा है, इनमें से कितनी समितियां ऐसी हैं जिनमें एक पुरुष और 2 महिलाएं हैं। ये तो हमें 3 व्यक्ति लेने हैं, इनमें से 3 व्यक्ति किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, दोनों पुरुष भी हो सकते हैं, तीनों महिलाएं भी आ सकती हैं। ठीक है, 2 महिला 1 पुरुष भी हो सकता है, 1 महिला 2 पुरुष भी हो सकते हैं। पहले तो हम इसकी बात करते हैं, 5 में से 3 का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। 5 में से 3 व्यक्तियों का चयन कितने प्रकार से, तो 5C3। n हमारे पास 5 यानी कि कुल n बराबर 5 होगा। चयन 3 का मतलब ये होगा ये LCR यानी कि 5C3। क्या फॉर्मूला है इसका, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 5 माइनस 3 यानी कि 2 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल 3 3 2 1 इसका मान 2 3 2 से 3 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 10। तो 5 व्यक्तियों में से 3 का चयन करने पर कितनी समितियां बनेगी। समितियों की संख्या ये है, ये हमारी ज्ञात की है समितियों की संख्या, समितियों की संख्या। अब जो दूसरा प्रश्न है इसी के अंदर, कितनी समितियां ऐसी है जिनमें एक पुरुष होना 1 और महिला होनी है 2। अब विशेष जो स्थिति इसमें है, एक पुरुष का चयन करें तथा 2 महिलाओं का चयन करें। चयन करने का देखो, इसमें कुल पुरुष हमारे पास 2 है, चयन करना है 1 का, तो क्या आएगा 2C1। अलग अलग चयन करना पड़ेगा हमें। इसमें तो व्यक्ति दिए थे, व्यक्ति में पुरुष और महिला दोनों आ जाएगी। अब हमें एक ही पुरुष लेना है, 2 में से 1, 3 महिलाएं हैं, चयन करना है 2 का 3C। अभी हमने फॉर्मूला किया था कि NC1 का मान n होता है, तो 2C1 का मान क्या होगा 2, 3C1 3C2 का मान होता है फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 3 माइनस 2 3 2 1 2 1 और 1 यानी 3 माइनस 2 1 रह गया, 2 से 2 कैंसिल, उत्तर हमारे पास आ गया। उन समितियों की संख्या जिनमें 1 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, कितनी होगी उनकी संख्या
6। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 कंप्लीट हो गया। तो आज हम इतना ही करेंगे। पार्ट 5 में संचय के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, तो आप पार्ट 5 में अवश्य देखें।